नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। जयपुर पुलिस ने विपिन मर्डर केस के मामले में मुख्य आरोपी अनस को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा 7 लोगों को भी पकड़ा गया है। खबर के मुताबिक गिरफ्तार करने गई टीम पर अनस ने गोली चलाई थी और पुलिस रिवॉल्वर छीनकर भागने की कोशिश में था। इसके जवाब में पुलिस ने फायर किया, जिससे अनस के पैर में गोली लगी है। उसे फिलहाल जयपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जयपुर ग्रामीण के बस्सी क्षेत्र में जामडोली थाना इलाके में रविवार रात को उस वक्त सनसनी फैल गई जब 3 बाइक सब पर सवार होकर 8 युवकों ने एक युवक पर चाकू से बेरहमी से हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। यह वारदात पार्ली मीणा की कच्ची बस्ती की है, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर लोग इसे वायरल कर रहे हैं। जयपुर में युवक की हत्या के बाद आगरा रोड पर मृतक के परिजनों ने धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान आक्रोशित भीड़ ने पथराव भी किया और करीब 45 मिनट तक ट्रैफिक जाम कर दिया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए बल प्रयोग किया। कई बार पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक भी हुई। मृतक के परिजनों से समझाइश भी की, लेकिन परिजन मांग कर रहे हैं और वहीं विरोध के चलते स्थानीय मार्केट को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। डूंगरपुर के 84 थाना क्षेत्र के थानाधिकारी राकेश कटारा ने बताया कि गोधरा बस स्टैंड पर एक कार द्वारा बाइक को टक्कर मारने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घायल बाइक सवार को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने जब टक्कर मारने वाली कार की तलाशी ली तो उस कार में शराब के कई कार्टून भरे हुए मिले। पुलिस ने कार चालक नारायण डांगी को गिरफ्तार कर लिया है और उदयपुर जिले का निवासी बताया जा रहा है। शराब परिवहन के संबंध में दस्तावेज मांगे, लेकिन उसके पास कोई दस्तावेज नहीं थे। पुलिस ने कार से 39 कार्टन शराब और 40 बियर के कैन बरामद किए हैं। आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी तस्कर को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कि गोरादे के पास में किसी कार ने मोटरसाइकिल से टक्कर कर दी है, जिस पर मेरे निर्देशन में हेड कांस्टेबल ईश्वरलाल मैं जाब्ता के मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंच करके उनके द्वारा घायलों को प्राइवेट वाहन से अस्पताल के लिए रवाना किया गया तथा कार जो कि साइड में रोड के किनारे धसी हुई थी, उसके पास जाकर उसको चेक किया तो वाहन चालक आगे की सीट पर बैठा था तथा पीछे की तरफ चेक किया तो उसमें अंग्रेजी शराब भरी हुई होना पाया गया, जिस पर चालक और कार दोनों को वहां से लेकर थाने पर आए। थाने पर आकर के कार को चेक किया तो उसके अंदर विभिन्न ब्रांड की 39 पेटी अंग्रेजी शराब पाई गई तथा 40 टीन ट्यूबर के खुली पाई गई, जिस पर वाहन चालक को अंग्रेजी शराब के संबंध में वैध दस्तावेज बारे में पूछा तो इस संबंध में उसका कोई दस्तावेज नहीं पाए गए, जिस पर अंग्रेजी शराब की तस्करी कर ले जाने के जुर्म में वाहन चालक को गिरफ्तार किया गया तथा वाहन चालक को आज न्यायालय में पेश करके उसका पीसी रिमांड लिया जाएगा तथा वह ये शराब कहां से भरकर लाया और कहां गुजरात में देने जाता है, इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। बीकानेर के सबसे बड़े डोंगर कॉलेज के सामने छात्रों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पुतला फूंकते हुए कॉलेज में चुनाव कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने NH 112 किलोमीटर लंबा जाम कर दिया और जिसके चलते यातायात ठप हो गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व डोंगर कॉलेज के छात्र नेता गिरधारी कुकना ने किया। वहीं छात्रों का कहना है कि सरकार को कॉलेज में चुनाव पर लगी रोक को हटाकर तत्काल प्रभाव से चुनाव कराना चाहिए। जाम करीब 1 घंटे से ज्यादा समय पर लगा रहा, जिसके चलते पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की भी हो गई। छात्रों की मांग है कि कॉलेज प्रशासन और प्रिंसिपल सड़क पर आकर उनसे मिले और उनकी मांगों पर विचार करे। हालांकि लंबी समझाइश के बाद छात्रों का प्रदर्शन खत्म हुआ। बीकानेर संवाददाता के सिंह ने मौके पर पहुंचकर नेशनल हाईवे के हालात का जायजा लिया। डूंगर कॉलेज के आगे बड़ा जाम लगाया है छात्र नेताओं के द्वारा, छात्रों के द्वारा। इनकी मांग है कि इलेक्शन करवाए जाए, चुनाव हो, छात्र चुनाव हो। देखिए तमाम तरह की जो भीड़ है, ये डूंगर कॉलेज है। आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है और तमाम तरह से बड़ा जाम है जो यहाँ पर लगा हुआ नजर आ रहा है। देखिए यहाँ बराबर हम आपको मौका हाल बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जो स्थिति है उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं आप चुनाव को बहाली के लेकर आज हमने मुख्यमंत्री से अर्थी जगाई है, क्योंकि मुख्यमंत्री मरा हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि हमने क्या वादे किए थे। जब हम राज में आ रहे तो उन्होंने कहा था हम छात्र संघ चुनाव कराएंगे, पर तो छात्र संघ चुनाव का कोई नाम ही नहीं ले रही है। तो आज हमने अर्थी निकाली आगे, अगर सरकार नहीं माने तो छात्र हमेशा ये ध्यान रखना
बीजेपी सरकार की लोकसभा में 25 सीटें थी, उन्हें वापस घटाने का काम छात्रों ने किया, युवाओं ने किया। और अगर सरकार नहीं मानी तो हम मुकर प्रदर्शन करेंगे, आगे चक्के और जाम करने का काम करें। इस बार यह क्या, अगली बार जयपुर चुनाव और हर चक्का देश में जाम करने का काम करेंगे। देखिए यहाँ पर बराबर प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन को आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो जाम भी लगा हुआ नजर आ रहा है। बराबर ये जाम लगभग कई किलोमीटर फैला हुआ जाम है। और ये देखिए छात्र नेता बराबर यहाँ पर जो है छात्रों के साथ मिलकर बड़ा जाम लगा रहे हैं। के सिंह। बूंदी के नेनवा तहसील स्थित दुरारी गांव में शनिवार रात को लापता मोहनलाल गोस्वामी का शव सोमवार सुबह मिला, जहां पर मोहनलाल दुगारी बांध के वेस्ट वियर क्षेत्र में पानी के तेज बहाव में बह गए थे। घटना की तुरंत बाद पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए निर्देश दिए थे। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा के निर्देश पर चले रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और ग्रामीणों ने 50 घंटे तक लगातार खोजबीन की। दुगारी गांव निवासी मोहनलाल का शव घटनास्थल से करीब 500 मीटर दूर बाग के पास झाड़ियों में फंसा हो मिला। राजस्थान की कला और संस्कृति को समर्पित राजस्थली एम्पोरियम परिसर आज एक विशेष आध्यात्मिक आयोजन का साक्षी बना। यहाँ स्थित प्राचीन नर्मदेश्वर शिवजी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न हुआ। यह मंदिर वर्षों पुराना है और स्थानीय जनमानस की आस्था का केंद्र रहा है। इस शुभ अवसर पर ई न्यू भारत की निदेशक और राजस्थली एम्पोरियम की संचालक माया ठाकुर ने प्रसादी वितरित की। इसके साथ ही पवन सिंह पवार भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। माया ठाकुर ने बताया कि राजस्थली न केवल कला और कारीगरी का केंद्र है, बल्कि हमारी सनातन परंपराओं और आध्यात्मिक चेतना को भी संजोए हुए हैं। इस मंदिर के माध्यम से हम आने वाली पीढ़ियों को संस्कृति और भक्ति से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, शिल्पकारों और राजस्थली परिवार के सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम में समाज में अध्यात्म, एकता और संस्कृति के मूल्यों को सुदृढ़ किया है। चरण स्पर्श फाउंडेशन ने आज सावन के पूरा जो महीना चल रहा है श्रावण का, उसके ऊपर हमने प्राण प्रतिष्ठा का यहाँ पे आज कार्यक्रम रखा है। क्योंकि राजस्थली एम्पोरियम के साथ हमारे साथ मंदिर है और हमने जब इनॉग्रेशन किया था तो हमें लगा था कि हम एक सावन के महीना जैसे ही आएगा वैसे ही सारी मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की ज़रूरत है, तो हम नई मूर्तियाँ स्थापित करेंगे। तो कल रात से हमें विधिवत, जैसे हमें पंडित जी ने बताया, एडवाइस किया, वैसे हम कर रहे हैं। पूजा हमारा कल हवन हुआ है और अब प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। और अब हमने आज हमारे इस मंदिर का भी नामकरण करा है। नीलकंठेश्वर महाराज के नाम से, नर्मदेश्वर महाराज के नाम से हमने इस मंदिर का नाम भी रखा है। और हमें सबसे अच्छा, और पूरे साल में जो श्रावण का महीना होता है उसमें शिव जो होते हैं वो ये समझ लीजिए कि विराजमान ही रहते हैं हर जगह पे। तो हमने सोचा कि इसी उपलक्ष्य में जो सेकंड आज सोमवार है, ये मुहूर्त निकला हुआ था पंडित जी के हिसाब से, तो आज हमने ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करा है। यहाँ पे शिव पंचायतन की और भगवान हनुमान जी महाराज की मूर्ति की स्थापना की गई है और रात से ही हवन शांति वगैरह, ग्रह शांति सब चल रहा है। गणपति मातृका सब ग्रहों का पूजन हुआ है, हवन हुआ है। हवन के बाद में प्राण प्रतिष्ठा हुई है और भगवान का जो है सो श्रृंगार, महाआरती, प्रसाद वितरण आदि जो है सो सब आयोजन किया गया है। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीमाधोपुर में सुबह प्रवेश कार्य जागरूकता के लिए एक विशाल प्रवेशोत्सव रैली का आयोजन किया गया। रैली को प्रधानाचार्य राजेश कुमार अंकुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और रैली श्रीमाधोपुर शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी और इस दौरान पंपलेटों का वितरण भी किया गया। पंपलेटों के माध्यम से पीएम श्री विद्यालय और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई और रैली में बच्चों ने देशभक्ति के नारे लगाते हुए शिक्षा के महत्व को उजागर करते हुए प्रवेशोत्सव के माध्यम से नारे लगाए। और यह रैली शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी, जिसमें छात्रों और स्थानीय समुदाय के लोगों ने शिक्षा के प्रति जागरूकता और प्रेरणा को संचार बनाया। सवाई माधोपुर की एसपी रही ममता गुप्ता की विदाई अनोखे तरीके से की गई। पुलिसकर्मियों की ओर से बैंड बाजे के साथ उन्हें जिप्सी में बैठाकर विदाई दी गई। उनका राजसमंद ट्रांसफर हुआ है और इस दौरान उन्हें साफा पहनाकर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान यहां एसपी ऑफिस एसपी को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर गेट तक जिप्सी में बैठाकर
पुलिस और अधिकारियों की ओर से जिप्सी की विदाई की गई। इस दौरान पुलिस अधिकारी और कर्मचारी एसपी जिप्सी को आगे खींचते हुए दिखाई दिए। वहीं सवाई माधोपुर के नवनियुक्त एसपी अनिल कुमार सोमवार को चार्ज लेंगे। बता दें कि सवाई माधोपुर में एसपी के लिए एससी विदाई समारोह पहली बार आयोजित की गई है। अलवर में अमित सैनी के सुसाइड मामले को लेकर कांग्रेस के एआईसीसी महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई अन्य कांग्रेस नेता मृतक के निवास पहुंचे। उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मिलकर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और इस दुखद घटना पर चिंता जताई। भंवर जितेंद्र सिंह ने इस घटना को केवल एक परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज की पीड़ा करार दी है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को कड़ी सजा मिले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी पीड़ित परिवार को आश्वस्त किया कि कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगी ताकि उन्हें न्याय मिल सके। सबसे पहले तो मैं आज सांत्वना प्रकट करने के लिए हमारे माननीय टीकाराम जी जूली साहब जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, इसके साथ साथ हमारे जिलाध्यक्ष जी और सभी हमारे नेतागण आए हैं। और बहुत ही दुख की बात है कि अमित सैनी को जिस तरह से पुलिस ने उसको डराया, धमकाया, मारा, पीटा, उसकी मानसिक ऐसी हालत खराब कर दी कि उसको सुसाइड करना पड़ा। और इससे ज्यादा प्रमाण कुछ नहीं है कि अपने हाथ से वो लिख के नाम लिख रहा है कि इन लोगों ने हमें मुझे मारा है, पीटा है और उसको झूठ उठाने के लिए, उसकी बात झूठ बुलवाने के लिए उन्हें उसके ऊपर प्रेशर डाला है इसके अंदर। और अभी तक हैरानगी की बात यह है कि अभी तक पुलिस ने एफआईआर लॉन्च नहीं करी है उन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ। तो आप देखिए क्या राज चल रहा है। इस मामले को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने उठाया, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने उठाया, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ धरना भी दिया। और इस मामले को सिर्फ यही नहीं, धरने से ही नहीं, इसकी लड़ाई विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर और बाहर रोड के ऊपर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और इसको न्याय दिलवाएंगे इस परिवार को। अभी लोकल स्तर पे इसको पुरजोर तरीके से कांग्रेस को जैसे उठाना चाहिए था, क्या आपको लगता है उसी ताकत से उठाया है? कहीं ना कहीं नहीं, कांग्रेस पार्टी इसको उठा रही है। और यही एक मामले के साथ साथ जो शुभम सैनी है, जिसको नाबालिग बच्चे को बालिग बनाकर और उसको अरेस्ट कर लिया, उस बेल भी करवा दी, उसके ऊपर भी जांच करने का हमने मांग करी है। और इस मामले को उठाएंगे और ज्यादा मजबूती से उठाकर और इस पर कार्रवाई करेंगे। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ शाखा अलवर के निर्देशन में हाईकोर्ट के सम्मान में न्यायिक कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहा। सोमवार 21 जुलाई को राजगढ़ के अधीनस्थ न्यायालय में कर्मचारियों ने तीसरे दिन भी अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। यह प्रदर्शन उच्च न्यायालय के सम्मान में अधीनस्थ जिला न्यायालय कर्मचारियों के कैडर के पुनर्गठन की मांग को लेकर किया जा रहा है। इस अवसर पर कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार किया और नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए, जहां विरोध जताया। न्यायिक कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती है तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बालोतरा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत एक पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नवप्रवेशी विद्यार्थियों को तिलक करके उनके मालाओं को पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान उनका अभिनंदन भी किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक और अध्यापक के साथ ही अन्य स्टाफ भी उपस्थित रहे। साथ ही प्रिंसिपल रूपाराम मचारा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थी को अपने घर के आसपास कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इससे न सिर्फ पर्यावरण को संजीवनी मिलेगी बल्कि हम हरित भविष्य की ओर आगे बढ़ सकेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।